over to you. Thank you. Thank you. गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेमिनार में। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का समय है कि मुझे आज अपना अनुभव शेयर करने का मौका मिला। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक्शन ग्लोबल मिशन में हम सभी लोग आपका स्वागत करते हैं। एक्शन ग्लोबल मिशन जो हमें, जहाँ पे हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों चीज का एक समावेश मिलता है। और इस डिएक्शन बिजनेस के माध्यम से, डिएक्शन सिस्टम के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्वास्थ्य क्रांति है, ग्लोबल मिशन है, जिस मिशन के तहत हम लोग स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करते हैं। और आज हम सभी लोगों को हेल्दी रहने का बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और हम सभी लोगों का अधिकार है अपने आप को स्वस्थ रखना। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो सेमिनार है वो प्रोडक्ट फोकस है, कैसे हम प्रोडक्ट यूज करें, क्यों प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि आज की जो स्थिति है वो बहुत ही विभिन्न है, विचित्र है। क्योंकि एक समय देखा जाता था कि 100 साल होते थे, 100 साल होते थे, तो लोग बुढ़ापे की ओर बढ़ते थे, ओल्ड एज कहलाते थे। और आज क्या हो रहा है कि 60 और 70 साल में लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, और 60 और 70 साल में लोगों को बुढ़ापा कहा जाता है, ओल्ड एज कहा जाता है, रिटायरमेंट वाले लोग कह जाते हैं। जब भी 60-70 साल के होते हैं तो लगता है कि हम बहुत ज्यादा ओल्ड एज के हो गए, बुढ़ापा हो गया। तो पहले क्या स्थिति थी कि लोग 100 साल होता था और बुढ़ापे से इस दुनिया से गुजरते थे। और आज क्या होता है, 60 और 70 साल के उम्र में लोग बीमारी से गुजर जाते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज जिस तरीके से 5 स्टार होटल खुल रही है, उसी तरीके से आज 5 स्टार हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं। आज अगर कहा जाए कि 5 स्टार होटल में जाना है, तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि ना कह दे कि नहीं, हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, परेशानियां है, हम, हमारे पास पैसे की तंगी है, पैसे की कमी है, हम 5 स्टार होटल में नहीं जा सकते। लेकिन जो सुविधाएं आपको 5 स्टार होटल में मिल रहा है, वही 5 स्टार हॉस्पिटल आज बन रहे हैं, जहाँ पे उसी हॉस्पिटल के तर्ज पे सारी सुविधाएं मिल रही है। और इसका एक रीजन क्या है कि आज हमारा जो खान पान में गड़बड़ी हो गई है, जिसके कारण आज कब कौन से लोग बीमार पड़ करके इस हॉस्पिटल में चले जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। तो आज की स्थिति में देखा जाए कि 5 स्टार होटल की तरफ 5 स्टार हॉस्पिटल बन रहा है, उसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आज जो हम हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, जो हमें शुद्ध हवा की जरूरत है, वो हमें नहीं मिल पा रही है। शुद्ध जल की जरूरत है, आज वो नहीं मिल पा रही है। भोजन जो शुद्ध चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है, और नियमित एक्सरसाइज, व्यायाम करने की जो जरूरत है वो आज हम नहीं कर पा रहे, समय की कमी के कारण, समय की तंगी के कारण। आज जो परिस्थिति है वो बहुत ही उल्टा हो चुका है। आज भाग दौड़ की जिंदगी है, और भाग दौड़ की जिंदगी में आज हम लोग सिर्फ भाग रहे, दौड़ रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, पहुंचना कहाँ है और क्या करना है ये हमें नहीं मालूम है। और यही रीजन है कि आज पैसे अर्न करने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के चक्कर में आज अपने सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, आज अपने सेहत को हम बेकार कर रहे हैं। और यही रीजन है कि आज लोग जब चाहे तब बीमार पड़ जा रहे हैं। आज लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जा रही है, लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज हम लोग इसके साथ साथ तनाव की जिंदगी जी रहे हैं। आज जो मेरी स्थिति है वो बहुत ही विचित्र हो चुकी है। इसका कारण क्या है कि जो भोजन हम ले रहे हैं, उस भोजन में पोषक तत्व की कमी है, और जो भोजन हम ले रहे हैं उसके अंदर केमिकल पूरी तरह से भरा पड़ा है। आज जो भी चीजें हम ले रहे हैं वो उसके अंदर देखिए, यूरिया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, तरह तरह का उसके अंदर में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण जो हम भोजन लेते हैं स्वस्थ रहने के लिए, वो भोजन हमें कुछ समय के लिए सेहतमंद तो महसूस होता है, लेकिन वो सेहतमंद नहीं बन पाते। आपको याद होगा कि एक समय जब हम लोग को भूख लगती थी और खाना खाते थे तो हमें एनर्जी मिलता था, लेकिन आज की स्थिति क्या है कि हम खाना खाते हैं और अगर भरपेट भोजन कर लेते हैं, ज्यादा भोजन कर लेते हैं, तुरंत हमें नींद आने लगती है, तुरंत हमें आलसपन लगता है, और लगता है कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए मैं आराम कर लूं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हमारा लाइफ स्टाइल, इसका रीजन है हमारा रहन सहन, इसका रीजन है हमारा खान पान, जो आज हम लोग हरी बड़ी और कड़ी के चक्कर में अपने आप को लगा चुके हैं, अपने आप को इसके अंदर में
मिला चुके हैं, जिसके कारण आज हम लोग कहने के लिए स्वस्थ हैं। कब किसको कौन सी समस्या हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। और यही इस भोजन में पोषक तत्व कमी कारण और केमिकल से भरपूर होने के कारण आज तरह-तरह की समस्याओं से हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, समस्याएँ आ रही है और हम परेशान हो रहे हैं। और अगर बच्चों को देखा जाए, आज के डेट में बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। आज माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। हमारी जो महिलाएँ हैं, महिला वर्ग है, जो हमारी बहनें हैं, जो माताएँ हैं, वो आज आयरन डिफिशिएंसी के कारण हेमोग्लोबिन का परसेंटेज कम रह रहा है, उनको ब्लड प्रेशर लो रहने का शिकायत हो रहा है, कम एज में ज़्यादा एज के दिख रही हैं, कभी क घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी अनईज़ी फील होना, कमज़ोरी महसूस होना और तरह-तरह की समस्याएँ उनके साथ हो रही है। तो आज अगर देखा जाए कि बच्चों को अगर एक हाथ में एप्पल दे दीजिए, दूसरे हाथ में अगर चाइनीज़ ज जंक फूड दे दीजिए, तो देखा जाता है कि बच्चे फ्रूट्स को अजीब निगाहों से देखते हैं। वो उससे खाना नहीं चाहते, लेकिन अगर जंक फूड की बात की जाए तो लोग उसको प्रॉपर वे में लेना चाहते हैं, बच्चे उसको लेना चाहते हैं, जिसके कारण आज बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। आज बच्चों का सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है और यही रीज़न है कि एक समय चैनल पे एक प्रोग्राम चला था सत्यमेव जयते, जिसके अंदर में देखा गया था, कहा गया था कि बच्चा अगर पढ़ाई में पीछे हो रहा है तो इसका कारण बच्चा मंद बुद्धि का नहीं है, इसका कारण है, वो कारण है कुपोषण। जो आज हम बच्चों को भोजन दे रहे हैं, बच्चों को जो आहार दे रहे हैं, वो आहार संतुलित आहार नहीं है। जो बच्चों को पोषक तत्व पौष्टिक आहार चाहिए, वो नहीं मिलने के कारण आज बच्चों का विकास सही ढंग से नहीं हो रहा है, बच्चे का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है। बच्चों को थोड़ा-सा मौसम में बदलाव आने के कारण सर्दी, खाँसी, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और बहुत तरह के इन्फेक्शन हो जा रहे हैं और जल्द से जल्द वो बीमार पड़ जा रहे हैं। बच्चे एक तरफ पढ़ते हैं, दूसरी तरफ भूल जाते हैं और ये इसके साथ बहुत सारी समस्या आ रही है। कम एज में बच्चों का आँखों पे चश्मा लग जा रहा है और भी ग्रोथ सही से नहीं हो पा रहा है। तो उसका कि एक ही कारण है, हम जो भोजन ले रहे हैं, वो हमारा भोजन पौष्टिक आहार पूरी तरह से नहीं रहने के कारण, संतुलित भोजन नहीं रहने के कारण, बैलेंस फूड नहीं रहने के कारण आज हमारे बच्चे कुपोषित हो रहे हैं और वो पढ़ाई में भी पीछे हो रहे हैं और वो जल्द से जल्द बीमार पड़ जा रहे हैं। और कभी-कभी हम लोग बच्चे को दोषी देते हैं। अगर बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है हमारा पढ़ाई-लिखाई, इसका मतलब क्या है? बच्चा कमज़ोर नहीं है हमारा। इसका मतलब एक ही चीज़ है कि हम जो बच्चे को जो ज़रूरत है भोजन में पोषक तत्व की, वो नहीं देने के कारण बच्चा आज बार-बार बीमार पड़ जा रहा है, उसका वज़न बढ़ जा रहा है, उसकी लंबाई कम हो जा रही है, उसके अंदर चिड़चिड़ाहटपन आ जा रहा है, उसका विकास सही से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आज बच्चे का ग्रोथ नहीं होने के कारण आज बच्चा हमारा स्वस्थ नहीं रह पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मैटर है, इसको हम लोगों को देखने की ज़रूरत है कि अगर हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तभी कल के डेट में हम अच्छे समाज की निर्माण कर सकते हैं। हम कल युवा स्वस्थ रह सकते हैं और हमारे जो कल की पीढ़ी है वो हेल्दी होंगे। इसके लिए हमें इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। हमें प्रतिदिन 46 तरह का पोषक तत्व चाहिए, लेकिन आज जो हम चीज़ें ले रहे हैं, उन चीज़ों में क्या उस भोजन में क्या वो 46 प्रकार का पोषक तत्व हमें मिल पा रहा है? आज उसकी कमी के कारण बहुत सारी समस्या आ रही है। आज पेट भरने के लिए हम लोग भोजन तो कर लेते हैं, बहुत सारा भोजन कर लेते हैं, लेकिन क्या उन भोजन को करने से, उस फूड को लेने से, उस खाने को खाने से क्या पूरी तरह से हम तरोताज़ा हो जाते हैं? क्या उसके नियमित लेने से हम बीमार नहीं पड़ते? आज कब किसको कौन-सी बीमारी हो जाएगी, कोई नहीं जानता। तो इससे हमें बचना होगा, इसका विकल्प ढूँढना होगा, इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा मैटर है। आज सबसे ज़्यादा बीमार लोग पड़ रहे हैं, उसका जो सबसे पहला कारण है, वो है हमारा भोजन, जिसके ऊपर हम लोग का फ़ोकस ही नहीं है। हम लोग जहाँ कुछ होता है, एक मल्टीविटामिन्स या कुछ ले लेते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कोई अच्छा ठीक है कमज़ोरी हो रहा है, एक ताकत की गोली खा लो। लेकिन क्यों हो रहे हैं हम बीमार? इसका क्या विकल्प है? उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होती है। तो अगर हम अपने इस पे फ़ोकस करें, तो अपने बच्चों को सेहतमंद बना सकते हैं, अपनी बहनों को, माताओं को सेहतमंद बनाने में बहुत बड़ा मदद कर सकते हैं, इस डीएक्सन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, डीएक्सन सिस्टम के माध्यम से। और इसके लिए हमारा सबसे उपयोगी है हमारा डीएक्सन स्पारुलिना, जिसके अंदर में 46 प्रकार का पोषक तत्व है, जो पूर्ण रूप से एक आहार है, पोषक आहार है, संतुलित आहार है कि अगर हम अपने भोजन में इस स्पारुलिना को हम लोग सम्मिलित कर ले, डीएक्सन स्पारुलिना को, तो हमारे भोजन में जिस चीज़ की कमी है, उसको ये पूरा कर देगा और जितना हमारे बॉडी में ज़रूरत है, वो पूरा कर देगा। इसके लिए हमारे डीएक्सन स्पारुलिना को इस्तेमाल सबको करना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर में क्या है फाइकोसाइनिन है। फाइकोसाइनिन
जो हमारे किडनी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। उसको भी ये क्या करता है, आपका डिटॉक्सिफाई करता है। और यही नहीं, ये हमारे हेल्दी ब्लड को बनाए रखने में एक मदद करता है। ये सपोर्ट्स करता है लीवर को, ये सपोर्ट्स करता है किडनी को। और ये इसके अंदर क्लोरोफिल का पाया गया, जिसके अंदर जिसको कहा गया ग्रीन गोल्ड, ग्रीन ब्लड। ये हेमोग्लोबिन को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और यही नहीं, इसके अंदर में हेल्दी ब्लड सप्लाई करने में ये हमारा बहुत मदद करता है। स्पाइरुलिना नर्वस सिस्टम में बहुत ज्यादा काम करता है। साथ ही साथ इसके अंदर एसेंशियल एमिनो एसिड है। इसके अंदर में हमारा ऑल टाइप्स जितने भी हमारे एसेंशियल एमिनो एसिड है वो सब कुछ पाए गए हैं, प्रोटीन्स पाए गए हैं, विटामिन मिनरल्स पाए गए हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरत है। और भी वो क्या है, सबसे बड़ी चीज ऑर्गेनिक है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का हेवी मेटल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, किसी तरह का कोई केमिकल्स का कॉम्बिनेशन नहीं किया गया। पूर्ण रूप से शुद्ध है, ये पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक है, जिसके कारण हम लोग कभी भी किसी को भी ये दे सकते हैं हेल्दी बॉडी बनाने के लिए। और इसके अंदर सल्फोलिपिड है, जो ब्लू ग्रीन अलगी है, लाइक जो कि हमारे HIV एड्स जैसी परेशानी को कम करने में, उससे बचाव करने में ये एक बहुत बड़ा हमारा सोर्स है। और इसके अंदर पॉलीसैकेराइड है स्पाइरुलिना के अंदर में, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में और किसी भी प्रकार का डिजीज को आने से रोकथाम करने में ये बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। इसके लिए स्पाइरुलिना को हम लोगों को सभी को इस्तेमाल कराने की जरूरत है, सभी को इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये हम सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पोषक आहार है, जिसको हम लोग ले सकते हैं। इसके अंदर विटामिन B12 है। आज देखा जाता है मैक्सिमम महिलाओं को विटामिन B12 की कमी है, आयरन डिफिशिएंसी का प्रॉब्लम्स है। अब विटामिन B12 कमी के कारण उनका नर्व का प्रॉब्लम्स हो जाता है, उनका मेमोरी लॉस हो रहा है, और साथ ही साथ उनका पल्टीपेशन है, उनका जो है घबराहट बेचैनी का मामला होता है। कभी कभी नस में पैर में खिंचाव हो जाता है, कभी सर्वाइकल का प्रॉब्लम्स हो जाता है, कभी स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम्स हो जाता है। और विटामिन B12 की कमी के कारण और भी मेमोरी लॉस वगैरह हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो अगर हम अपने स्पाइरुलिना को, उन बच्चों को, महिलाओं को और हम लोग खुद भी अगर इस्तेमाल करें, तो ये जो भी विटामिन मिनरल्स की हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है प्रॉपर वे में, नेचुरल तौर से। और जितना हमारे बॉडी को जरूरत है, जितना हमारे शरीर का जरूरत है, उतना ये एब्जॉर्ब करता है। बाकी नेचुरल क्लींजिंग कर देता है ये। इसीलिए ईच एंड एवरी पर्सन को इसकी बहुत ही जरूरत है, और हम सभी लोग खाना चाहिए। क्योंकि देखा गया है कि विटामिन B12 की कमी कारण आज मसल्स में वीकनेस आते हैं, आज लोगों का मसल्स वीक हो जाते हैं, लॉस ऑफ बैलेंस, और लोगों को कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम्स हो जाता है, मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे लोगों को। कभी कभी लगता है कि हम घर में, हमारी जितनी बहनें माताएं घर में खाना बनाती हैं, और खाना बनाते समय अगर इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है, तो लगता है कि हमने दाल में नमक डाला या नहीं डाला, कंफ्यूजन। चाय बना रहे, चाय में चीनी डाले नहीं डाले, कंफ्यूजन। कभी कभी तो ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि घर में ताला लगा चुके होते हैं, लगा करके बाहर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं और आकर के एक बार चेक करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं ताला लगाना छोड़ दिए। उसका रीजन कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो जाते हैं। विटामिन B12 कमी कारण कंफ्यूजन हो जाता है। और कभी कभी तो लगता है कि शायद कोई चीज कहीं छूट तो नहीं गया, कभी पॉकेट में मोबाइल लगता है कहाँ है। तो ये कंफ्यूजन, कभी कभी क्या, ऑफिस में अगर वर्क कर रहे हैं और एक फाइल सामने पड़ा हुआ है, लेकिन कंफ्यूजन के कारण लगता है पता नहीं कहाँ चला गया, भूल जाते हैं और फिर याद करना पड़ता है। तो ये जो विटामिन B12 की कमी के कारण ये सारी चीजें आती है। मसल्स में जो वीकनेस होता है, थोड़ा सा काम की थक गए, 4 सीढ़ी चढ़ रहे, थक रहे, हांफने लगते हैं, सांस की समस्या आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होता है, दम फूलने लगता है, और लगता है कि कितना काम कर लिए। घुटने में प्रॉब्लम हो जाता है, कमर में प्रॉब्लम हो जाता है, रात में सोने में पैर में नस में खिंचाव हो जाता है। तो ये सारी चीजें अगर हम स्पाइरुलिना का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर जो विटामिन B12 है वो हमारा सोर्स बताता है कि अगर इसको लेने से हमें ये सारी चीजों को फायदा होगा, जो नेचुरल तौर पे हमको मिलेगा, जिसकी आज सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और इसकी ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसके अंदर विटामिन B12 जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। और इसके अंदर में एसेंशियल ब्लाइंडिंग विटामिन मिनरल्स है, जो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसके अंदर विटामिन ए है। अब जनरली लोग सोचते हैं कि विटामिन ए की कमी के कारण आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम होता है, तो इसके अंदर विटामिन ए है, और विटामिन ए जो है हमारे आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और ये हम सभी लोगों के लिए
बहुत ही जरूरत है, क्योंकि आज ज्यादातर से लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मोबाइल का इस्तेमाल करने के कारण उनका आंख का रोशनी कमजोर हो रहा है, बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका भी आंख का रोशनी कमजोर हो रहा है, महिलाएं कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं, भाई बहन सब लोग कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो विटामिन ए है, जिसके कारण हमारी आंखों की रोशनी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पढ़ना बहुत ही जरूरी हम सभी लोगों के लिए। विटामिन बी 12 है, जिसके कारण जो लोगों को बी 2 है, जो हमारे मुंह में छाला, रिबोफ्लाविन का जो प्रॉब्लम्स होता है, जो मुंह में छाले वगैरह आ जाते हैं, या फिर और भी बहुत सारी समस्याएं आते हैं, ये हर टिश्यू को रिपेयर करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, हमारे बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करने में और हेल्दी बॉडी को ग्रोथ करने में बहुत मदद करता है। विटामिन बी 6 है, लोग जो भूलने की आदत है, इसके अंदर विटामिन बी 6 है, पाइरोक्सिन जिसको कहते हैं। सो इसके अंदर में जो लोगों को भूलने की आदत है, ये मेमोरी को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, मेमोरी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, और हेल्दी ब्रेन फंक्शन को डेवलप करने में बहुत मदद करता है। इसलिए हम सभी लोगों के लिए ये बहुत ही जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे आज के डेट में, तो कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल के रेडिएशन में हम लोग हैं, जिसके कारण कहता है कि अगर इस पैनल का इस्तेमाल करते हैं तो उस रेडिएशन से भी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। विटामिन बी 12 होने के कारण जो आज मैक्सिमम लोगों को जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम्स हो रहा है, ब्रेन का प्रॉब्लम्स हो रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हो रही है। ये मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करता है, मेटाबॉलिज्म को मजबूत करने में, नर्वस सिस्टम को मजबूत करने में, और साथ ही साथ हमारे नर्व को स्ट्रॉन्ग करने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी 12 नेचुरल स्रोत में पाया जाता है। और विटामिन ई जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे एनर्जी लेवल को प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर विटामिन ई है, जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही जरूरी है। ये हम सभी लोगों को एकदम हर हाल में, हर काल में इसे लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, स्पालना को एक्सेलेंट अल्कलाइन बेस्ड नेचुरल होल फूड का अवार्ड मिला हुआ यूएस एफडीए से, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे पृथ्वी का महान भोजन कहा गया है, सुपर फूड कहा गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। सोचिए, हम आप जो चीज ले रहे हैं, ये कोई साधारण चीज नहीं है, जिसको डब्ल्यूएचओ प्रमोट करी, जिसको यूएस एफडीए प्रमोट करेगी, जिसको इनसेम प्रमोट कर रही है। इसके अंदर में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है, आयरन है, और ये सबके लिए सुरक्षित है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये बच्चों को दे सकते हैं कि नहीं, बड़ों को दे सकते हैं कि नहीं। आप छोटे से छोटे बच्चों को इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका साइड इफेक्ट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से उनको उनका ग्रोथ अच्छा होगा, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से उनका सेहत अच्छा होगा, और वो हेल्दी रहेंगे। वो पढ़ाई लिखाई जो भी करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उसमें उनको बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा, और उनको किसी भी तरह का कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगा। बस उसे रेगुलर हमें लेने की जरूरत है, और उसको रेगुलर लेते हुए हम लोगों को भी दे सकते हैं। अगर बात किया जाए, नासा की बात की जाए, तो नासा का साइंटिस्ट का कहना है कि 1 किलो स्पाइरुलिना, जो हम लोग स्पाइरुलिना का इस्तेमाल करते हैं, 1 किलो स्पाइरुलिना जो है वो 1000 केजी शुद्ध सब्जी और फल के बराबर है। सोचिए, 1000 शुद्ध सब्जी फल, अगर आप 1000 केजी शुद्ध सब्जी फल की बात करेंगे, तो हम समझते हैं उसमें हजारों हजार रुपए लगेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी हम लोग फल या सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं आज के डेट में, वो सब का सब क्या है, हाइब्रिड यूरिया फर्टिलाइजर का है। शुद्धता का नाम तो है ही नहीं, ऑर्गेनिक बहुत कम मिलते हैं। तो अगर हम लोग इस पालना का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर में जो भी विटामिन मिनरल्स की जरूरत है, जो भी आयरन प्रोटीन की जरूरत है, वो सारा कुछ इसके अंदर में हमें पूर्ण रूप से मिल रहा है। इसे हमें आपको सबको इस्तेमाल करना चाहिए, और इसीलिए जितने लोग स्पेस में जाते हैं, खाने की जगह पर स्पालना का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम वहाँ पे हेल्दी रह सके। क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो फूड इस्तेमाल करते हैं, चावल रोटी जो इस्तेमाल करते हैं, वो लेकर के नहीं जाते हैं। वहाँ पे लोग जाते हैं किसी तरह का अल्कलाइन चीजों को लेकर के जाते हैं, जिसको लेने के बाद उनको वो सारी एनर्जी, वो सारा बेनिफिट्स मिलता है जो उनको चाहिए। इसीलिए हम लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे कल के डेट में कुपोषित नहीं, उससे बचने के लिए लेना है। सोचिए, कौन कौन से लोग इसको प्रचार करते हैं। हम आप अगर इसको लोगों के बीच में बोलने जाते हैं, तो लोग सोचते हैं, अरे ये
सब कंपनी करती है, ये क्या है, और ये तो बहुत सारी चीजें। अब सोचिए जिसको कि बराक हुसैन ओबामा ग्रैंड मदर इसको प्रमोट कर रही थी, मामा सराओ जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, उनकी ग्रैंड मदर, सोचिए ऐसे ऐसे लोग इसको प्रमोट करते। तो हम आड़ा पकड़ इसको प्रमोट करते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज की भलाई का काम करते हैं, समाज की तरक्की का काम करते हैं। हम अपने बच्चों को कुपोषित होने से बचा रहे हैं, अपने बच्चों को हेल्दी रखने में मदद कर रहे हैं, अपने बहनों को, माताओं को, अपनी महिलाओं को, घर में जो महिलाएं, उनको एक सेहतमंद जीवन देने में एक बहुत बड़ा मदद कर रहे हैं। ये हमें आपको सबको मिलकर के करना चाहिए। पहले खुद सेवन करना चाहिए, जब खुद फायदा हो जाए तो लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और ये अगर हम कर लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर में जो भी विटामिन मिनरल्स चाहिए वो सब कुछ फुलफिल हो जाएगा, और इसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को बीमार होने से बचा सकते हैं, एक स्वस्थ भारत की कल्पना जो हम लोग करते हैं उसको कर सकते हैं, एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक बहुत बड़ा मदद कर सकते हैं हम इस के माध्यम से। क्योंकि हमारे पास जो स्पैना है वो बहुत ही बेहतरीन स्पैना है, जिसका इस्तेमाल करने से किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, और किसी भी उम्र के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे हर डब्बे पे लिखा होता है 3 to 6, 1 ग्राम, मिनिमम 1 ग्राम हमें लेना है बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए मिनिमम 2 ग्राम, इसलिए 6, एक कैप्सूल में 300 मिलीग्राम है। अगर 3 कैप्सूल्स लेते हैं, 4 कैप्सूल्स लेते हैं, 3 कैप्सूल्स में 1200 मिलीग्राम होता है, यानी कि 900 मिलीग्राम हो गया। 4 कैप्सूल से 1200 मिलीग्राम और 3 कैप्सूल से 900 मिलीग्राम हो गया, जो इक्विवेलेंट टू लगभग 1 ग्राम के बराबर है। इसलिए बच्चों को हम लोग 1 ग्राम दें, अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो। अब बड़े लोग मिनिमम 6 कैप्सूल्स, 6 कैप्सूल्स लेते हैं तो ये 1800 मिलीग्राम होता है, जो हमारे एक एडल्ट के लिए, एक बड़े लोग के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर हमारा भोजन सही नहीं है, टाइम पे भोजन नहीं ले पा रहे हैं, समय पे भोजन नहीं ले पा रहे हैं, भोजन में पोषक तत्व की कमी है, तो हम इसके डोज को बढ़ा सकते हैं, इसके क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। 6 की जगह हम 8 ले सकते हैं, 6 की जगह 10 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, यानी कि 3 ग्राम। एक साधारण आदमी को 2 से 3 ग्राम रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने बच्चों को 1 से 1.5 ग्राम जरूर देना चाहिए। और हमारी जितनी बहनें, जितनी माताएं, जितनी महिलाएं हैं, उनको जरूर देना चाहिए। साथ ही साथ आज के डेट में क्या होता है कि हमारा बहुत सारे ऐसे अचानक परेशानी आ जाती है, अचानक हम बीमार पड़ जा रहे हैं, तो उन सब चीजों से बचने के लिए हमें इस पालना का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। और सबसे अहम चीज कि आज हम जो टाइम पे भोजन नहीं ले पाते हैं, समय पे भोजन नहीं ले पाते हैं, तो उससे बचने के लिए, उससे बीमार नहीं पड़े और हमें हेल्दी लाइफ रखें, सेहतमंद जीवन जिए, उसके लिए हमें इस पालना का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हम अपने डेली के दिनचर्या को देखें, प्रतिदिन के दिनचर्या को देखें, खान पान को देखें, तो सुबह में हम लोग कुछ भी खा करके ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे कुछ भी खा करके स्कूल चले जाते हैं, और दोपहर में हम लोग बाहर कुछ लंच कर लेते हैं, और बच्चे भी बाहर से आते हैं तो कुछ खा लेते हैं, और उसके बाद रात का भोजन जो होता है वो हम लोगों का राजा महाराजा की तरह होता है। क्यों? कि हम लोग सोचते हैं कि रात में तो कोई काम है नहीं, तो जो 56 प्रकार का भोजन करेंगे, और उसमें इत्मीनान से हम लोग तरह तरह का पकवान, तरह तरह का भोजन का स्वाद लेते हैं। तो अगर हम लोग इस स्पारुलिना को प्रतिदिन रेगुलर अपने लाइफ में ऐड कर दे, इस डीएक्सन स्पारुलिना को, तो हमारे शरीर को जितना भी विटामिन मिनरल्स चाहिए वो सभी को ये मेंटेन करने में मदद करेगा। क्योंकि हमारा जो ये डीएक्सन स्पारुलिना है, ये हमारे डीएक्सन स्पारुलिना के अंदर में जो मेन 5-6 तत्व है वो बहुत ही बेहतरीन है, जिसके कारण ये हमारे डीएक्सन स्पारुलिना हमारे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ ही साथ इसके अंदर में हमारा जीएलए पाया गया है, गामा लेनोलेनिक एसिड, जो दो हड्डियों के बीच में फ्लूइड होता है ना, जिसको डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपके दो हड्डी का जो बीच का ग्लिसरीन सूख गया है, मोबिल सूख गया है, तो इसके अंदर जीएलए पाया था, गामा लेनोलेनिक एसिड, जो हमारे उस फ्लूइड को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका प्लेटलेट कम हो जाता है, डेंगू हो गया, कुछ हो गया, प्लेटलेट कम हो गया, तो ये क्या करता है, प्लेटलेट को मेंटेन करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये बोन मैरो पे भी काम करता है, और इसके अंदर में ये ब्लड थीनर का भी काम करता है। अक्सर क्या होता है ना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हम लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये डीएक्सन स्पारुलिना जो है, एलडीएल और एसडीएल, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है ना,
कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों के बीच में बैलेंसिंग करता है। अगर ज्यादा हो गया है तो कम करेगा, अगर कम हो गया तो बढ़ाएगा। तो ये क्या, इसका काम क्या है, संतुलन बनाए रखना, ये बैलेंसिंग का काम करता है। तो इसीलिए डेक्सन स्पालना को अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे ओवरऑल तो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सबको बेहतरीन बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही सबसे बड़ी चीज क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट है, ये फ्री रेडिकल्स को मार रहा है, कैंसर होने की संभावना को कम कर रहा है। और इसको अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। और अगर ब्लड थिनर का काम कर रहा है तो आपका हार्ट अटैक होने से बचाएगा। जो हम लोग एस्पिरिन का टैबलेट इस्तेमाल करते हैं कि ब्लड को गाढ़ा नहीं हो जाए, कोलेस्ट्रॉल थिनर का काम करता है और ब्लड को पतला करने में, ताकि ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो फास्ट डेक्सन स्पालना को जब इस्तेमाल वहां पे करते हैं तो वहां पे हमको उसमें भी बहुत ज्यादा राहत मिलता है, उसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इसलिए हम सभी लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन पोषक आहार है, जिसको हम लोग खुद इस्तेमाल करें और फिर दूसरों को इस्तेमाल करें। और इस तरीके से इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो लोगों को झुर्रियां आ जा रही है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का हेयर फॉल हो जा रहा है, बहुत सारे की आंखों की रोशनी कमजोर हो जा रहे हैं, थक जाते हैं। तो ये ओवरऑल सब चीज को मेंटेन करने के लिए बहुत ही बेहतरीन हमारा पोषक आहार है, जिसको अगर हम लोग अपने खाने में सम्मिलित कर ले, जिसको हम लोग अपने दिनचर्या में सम्मिलित कर ले, रोजमर्रा की जिंदगी के साथ हम लोग इसका इस्तेमाल करें, तो ये हमारे पूरे शरीर को निरोग रखने में, पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में एक बहुत ही जबरदस्त रोल निभाता है। इसलिए हम लोग डेक्सन स्पालना को किसी भी आदमी को कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। ना इसके अंदर में किसी तरह का आर्टिफिशियल कलर है, ना इसके अंदर केमिकल्स है, ना इसके अंदर इंसेक्टिसाइड है, ना पेस्टिसाइड है, ना किसी प्रकार का कोई लीड शीशा कुछ भी नहीं, पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं, कैप्सूल के रूप में ले सकते हैं, टैबलेट के रूप में ले सकते हैं, कुकीज के रूप में ले सकते हैं। और अभी इस वाला सीरियल के रूप में, सीरियल के रूप में भी हम लोग सुबह के नाश्ते में इसका ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करके हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और अपने बच्चों को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं, हम अपने घर की महिलाओं को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। तो ये स्पाइरुलिना एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा डिक्सन कंपनी का, हमारे कंपनी का, जिसको कि हम सभी लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और उन सभी बच्चों को कुपोषित होने से बचाना चाहिए। उन महिलाओं को जिनको आयरन डिफिशिएंसी का प्रॉब्लम है, जिनको खून की कमी का शिकायत है, जिनको अक्सर ब्लड प्रेशर लो रहता है, पीरियड सही नहीं होता है, तो ये स्पाइरुलिना उन सभी लोगों के लिए एक रामबाण है। उन सभी लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन पोषक आहार है। उन सभी को ये निश्चित रूप में देना चाहिए, क्योंकि ये लेने से बहुत ज्यादा बेनिफिट उनको मिलेगा सेहतमंद रहने में। बहुत सारी ऐसी महिला है जिनको कि मिसकैरेज हो जाता है, जिनका पीरियड सही नहीं है, तो ये स्पाइरुलिना अगर रेगुलर में इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर जो मिसकैरेज होने की जो संभावना होती है उसको ये कम करने में बहुत बड़ा योगदान देता है, उसमें ये बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ ही साथ पीरियड में गड़बड़ी, एक दिन पीरियड अच्छे से हुआ, दूसरा दिन नहीं हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, या फिर उसके अंदर आगे पीछे हो गया, या कभी-कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, उसके अंदर में कभी-कभी क्या बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये अगर इस स्पाइरुलिना का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो हम उन बहनों को, उन माताओं को, उन बच्चों को एक सेहतमंद देने में बहुत मदद कर सकते हैं इस स्पाइरुलिना प्रोडक्ट के माध्यम से, इस स्पाइरुलिना के माध्यम से। क्योंकि ये हम सभी लोगों के लिए जिस तरह से भात रोटी, चावल रोटी हम लोगों के लिए जरूरत है, उससे कई गुना ज्यादा जरूरत है हमारा डिक्सन स्पाइरुलिना। इसका इस्तेमाल करके हम खुद निरोग रह सकते हैं, अपने परिवार को निरोग रखने में मदद कर सकते हैं। अगर इस पे हम लोग इस्तेमाल करें या लोगों को इस्तेमाल कराएं, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा काम होगा इस पे अगर हम लोग फोकस करें तो। क्योंकि इसको आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आपको मैं बता दूं हम लोग का डिक्सन स्पाइरुलिना मार्केट के स्पाइरुलिना से एकदम डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आज हमारे डिक्सन का स्पाइरुलिना को बालामल मेडिकल कॉलेज, राजा मेडिकल कॉलेज, अन्नामला यूनिवर्सिटी के ऐसे डॉक्टर्स के पूरे पैनल ने इसको रिसर्च किया और रिसर्च करके इसको प्रूव किया, और साउथ का जो आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसने इसको ये प्रूव किया और फिर हमारे डिक्सन स्पाइरुलिना को मार्केट में पूरी तरह से लॉन्च किया और इस को हम लोगों तक पहुंचा है। तो आज हम लोग कह सकते हैं कि आज मार्केट में जो स्पाइरुलिना है, हमारे स्पाइरुलिना में क्या अंतर है कि हमारा जो स्पाइरुलिना है उसको खुद हमारे जो इंडिया के जो टॉप मोस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उन लोगों ने रिसर्च किया, उन लोगों डॉक्टर्स
पैनल ने रिसर्च किया और फिर जाके इसको मार्केट में एक हम लोग एक ये लाए। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो हमारा डिक्सन स्पैनर है वो मार्केट के स्पैनर से बहुत अलग है, क्योंकि मार्केट में जब जाएंगे तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पास भी स्पैनर है, मेरे पास भी स्पैनर है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो वहां पे बता सकते हैं कि हमारे स्पैनर को बालामल मेडिकल कॉलेज, राजा मेडिकल कॉलेज, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी ने खुद रिसर्च किया, उसको डॉक्टर्स के पैनल ने रिसर्च किया, वहां का डीन ने इसको अपना डिक्लेयर किया, और साउथ का जो आईएम है उन्होंने इसको क्लियर किया। तो हमारे स्पैनर, डिक्सन स्पैनर और मार्केट के स्पैनर में बहुत ज्यादा अंतर है, इसीलिए हमारे डिक्सन स्पैनर को हम लोग किसी को भी दे सकते हैं, जिसको इस्तेमाल करके हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने बहनों को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी माताओं को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी जितनी भी घर की महिलाएं उनको सुरक्षित रखते हैं, जितनी भी चाची दादी मासी जितने लोग हैं उन सभी को सुरक्षित रख सकते। साथ ही साथ हमारे जितने भाई बंधु है, चाचा दादा मामा जितने लोग हैं, उन लोगों को भी इस्तेमाल करा करके उनकी आयु को लंबी कर सकते हैं, उनको सेहतमंद दे सकते हैं हम इस डिक्सन स्पैनर के माध्यम से। इसलिए डिक्सन स्पैनर को अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं खाया है वो लोग ने स्टार्ट कर दीजिए और इसका इस्तेमाल करके खुद पहले इसका फायदा लीजिए। कहते हैं कि पहले खुद इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, तो पहले आप खुद इस्तेमाल कीजिए फिर लोगों को बताइए, और जब खुद इस्तेमाल करके जब आपको बेनिफिट मिलेगा फिर लोगों तक आप पहुंचेंगे तो रिजल्ट दिखेगा। और वाकई मैं कहता हूं कि इसका जो हमारा स्पैनर उसको कोई एक डब्बा भी अगर प्रॉपर वे में हमारे 360 कैप्सूल्स का डिक्सन स्पैनर अगर प्रॉपर वे में एक डब्बा इस्तेमाल कर ले तरीके से, तो देखिए उनका रिजल्ट मिलता है, वो खुद खुश हो जाएंगे, हर तरह से खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो डिक्सन स्पैनर है ईच एंड एवरी पर्सन के लिए बहुत ही जरूरी है। सो एक तो स्पैनर था, दूसरा हमारा डिक्सन गैनोडर्मा। जिस तरह से हमारा स्पैनर जिसको कहा गया है पोषक आहार जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी, उसी तरीके से हमारा गैनोडर्मा, डिक्सन गैनोडर्मा जिसे किंग ऑफ हर्ब कहा गया है, स्पैनर जिसको क्वीन ऑफ हर्ब कहा गया है, और डिक्सन ये गैनोडर्मा को किंग ऑफ हर्ब कहा गया है, जिसको आज से पहले तक सिर्फ अमीर लोग खाते थे, राजा महाराजा ऋषि लोग खाते, मुनि लोग खाते, उसको डिक्सन कंपनी ने, डिक्सन सिस्टम ने हम लोगों के लिए, आम लोगों तक डॉक्टर लीम सीजन लाया है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है जो ये रेड मशरूम, ये जो गैनोडर्मा हम लोगों को मिला है। अगर इसकी बात की जाए तो इसे एडॉप्टोजेन कहा गया। एडॉप्टोजेन किसे कहा गया? ये जड़ी बूटियों का राजा कहा गया, एडॉप्टोजेन कहा गया। एडॉप्टोजेन का मतलब क्या है कि जो सिर्फ एक बीमारी पे नहीं काम करे। अभी क्या होता है, हम लोग बीमार पड़ते हैं, उसकी बीमारी की दवा खा लेते हैं, किसी भी बीमारी की दवा खा लिए, ये क्या करता है, सिर्फ एक बीमारी पे नहीं काम करता है, इसका काम है पूरे शरीर पे काम करता है। इसे एक एडॉप्टोजेन कहा गया। लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी कोई दुष्प्रभाव नहीं, इसलिए डिक्सन स्पैनर को, सॉरी गैनोडर्मा को अगर हम इस्तेमाल करते हैं रेगुलर तरीके से, तो ये पार्टिकुलर किसी रोग को नहीं ठीक करता है, ये रोग होने के कारण को ही ठीक कर देता है। अगर हमारे शरीर में किसी कारण से रोग उत्पन्न हो रहा है, अगर वो कारण ही ठीक हो जाए, जैसे हमारे घर में एक दीवार है, अब दीवार के ऊपर क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लास्टिक पेंट कर दिए, दीवार के ऊपर हम लोग डिस्टेम्पर कर दिए, लेकिन क्या है उस दीवार के अंदर में अंदर से टैंप लग रहा है, अंदर से पानी का रिसाव आ रहा है। अगर पानी का रिसाव आ रहा है, टैंप लग रहा है, तो क्या प्लास्टर किया हुआ, क्या वो जो डिस्टेम्पर किया हुआ दीवार टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। तो उसी तरीके से गैनोडर्मा क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर में जो भी विकार आए हैं वो जिस कारण से आया हो, जो हम लोग आज हरी करी करी के चक्कर में जो आज जितना जंक फूड इस्तेमाल कर रहे हैं या तरह तरह की समय पे भोजन नहीं ले पा रहे हैं, तो जिस कारण से भी हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न हो रहा है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये किसी रोग विशेष पे नहीं काम करके हमारे बॉडी के सेलुलर लेवल पे काम करता है, और सेलुलर लेवल को ये ठीक करने में मदद करता है, उसको रिपेयर करने में मदद करता है। इसीलिए गैनोडर्मा जो है हमारे संपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं को सामान्य बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर इसकी बात की जाए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गैनोडर्मा किंग ऑफ हर्ब लिखेंगे, ये सारा कुछ दिखा देगा, जिसे जड़ी बूटियों का राजा कहा गया, जिसे ऋषि मशरूम कहा गया है। और इसके ऊपर बात की जाए तो रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, मतलब कि वहां के रिसर्चर्स ने इसे कहा, क्या कहा है, एडॉप्टोजेन। सोचिए, रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड
कि ये एडॉप्टोजेन है जो नॉन टॉक्सिक है, नो ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट, ये संपूर्ण शारीरिक क्रियाओं को सामान्य बनाने में मदद करता है, ये पूरे बॉडी सिस्टम को डेवलप कर रखने में मदद करता है, और किसी भी प्रकार का बिना किसी दुष्प्रभाव को दिए हुए। इसलिए हम सभी लोगों को जिस तरीके से का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। 1000 साल पुराना रिकॉर्ड है। और यही नहीं, प्रेस्टीज जापानीज डॉक्टर फुकुमी मोरिशिंदे एमडी पीएचडी, जो कि नोबेल प्राइज जिनको मिला हुआ है, लाइनस पॉलिंग इंस्टीट्यूट, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, नोबेल प्राइज सबको नहीं मिलता है, और वहां के डॉक्टर फुकुमी मोरिशिंदे का कहना है कि रेसिस पॉजिटिव कैंसर ट्रीटमेंट। सोचिए। और यही नहीं, आपको मैं बता दूं कि 28 मार्च 2014 को हमारे यहाँ जो पटना महावीर कैंसर संस्थान है, वहां से भी हमारे जीएल को महावीर कैंसर संस्थान के द्वारा इसे लीवर के लिए बहुत ही बेहतरीन बताया गया। लीवर कैंसर के ऊपर उन्होंने इसको ये रिसर्च पेपर दिया। तो ये सारी चीजें आज जो हम गैनोडर्मा ले रहे, मार्केट में भी गैनोडर्मा मिल जाएगा, लेकिन क्या उसके पास इस तरह से टिश्यू कल्चर के द्वारा कल्टीवेट किया हुआ प्रोडक्ट है? उसके पास नहीं है। प्रोफेसर के जनार्दन, डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी, जो अमला कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर है, उनका क्या कहना है? गैनोडर्मा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी ट्यूमर है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में बहुत ही ज्यादा मजबूती करता है, बहुत ही बेहतरीन है हमारे लिए। और यही नहीं, 4 सितंबर 2003 में डॉक्टर एंडी वेल ने टाइम मैगजीन, जो दुनिया की नामी मैगजीन है, वर्ल्ड की नामी मैगजीन है, उसके अंदर उन्होंने पहले ही टाइम मैगजीन के माध्यम से बता दिया था कि गैनोडर्मा जो है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन है। के ऊपर उन्होंने आर्टिकल दिया था। सोचिए। और अगर हम इसकी बात करें, गैनोडर्मा की बात करें, तो ये हमारे बॉडी सिस्टम को रिजुवनेट करता है, स्किन को क्लींस करता है, जितने भी टॉक्सिन्स उसको क्लींस करता है, और हमारे स्टेमिना लेवल को बूस्ट करता है। ऑक्सीनेटेड बॉडी, कभी क्या होता है ना, हम लोग को ट्रेन पकड़ना होता है और ट्रेन छूटने वाली है, हम लोग प्लेटफॉर्म में इन कर रहे हैं, तो हम लोग उस समय क्या करते हैं? दौड़ते भागते हुए जाते हैं और ट्रेन के ऊपर ट्रेन के अंदर इन करते हैं और जाके बर्थ पे बैठते हैं, मतलब सारा एनर्जी लगा देते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद बर्थ पे बैठने के बाद शरीर हमारा ढीला पड़ जाता है, और थोड़ी देर के बाद 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने के बाद क्या होता है? हमें नींद आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग पहले तो आंख बंद करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि बगल वाले के कंधे पे अपना सर रख देते हैं, और सर रख के सोने लगते हैं। बगल वाला जो हमारे पास में बैठा यात्री, वो बार बार कहता है, भाई ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। फिर क्या होता है? थोड़ी देर के बाद इतना ही नहीं होता है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि हम अपने बगल वाले यात्री के सर पे तो कंधे पे सर रख देते हैं, और रखने पर यहाँ से साइड से हमारा लाट चुनने लगता है। सोचिए कि आप अभी ट्रेन पकड़ने आए, दौड़ते आए, आपको पूरा एनर्जी था, अचानक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाने के बाद आपको अचानक यहाँ कहाँ से आ गया ये रिजल्ट? तो उसका एक ही कारण था कि आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन था वो उसकी कमी हो गई, और ऑक्सीजन की कमी कारण कभी कभी क्या होता है, हम लोग बैठे बैठे भी क्या होता है? नींद आने लगता है, आलसपन आ जाता है, हम लोग आंख बंद करके और औंगने लगते। तो अगर हम गैनोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं, स्पाना का इस्तेमाल करते हैं, तो जो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर में जो हमारा ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो प्रॉपर वे में रहता है, और अगर ऑक्सीजन हमारे बॉडी में प्रॉपर वे में रहता है तो हमारा बॉडी जो है वो हेल्दी रहता है। साथ ही साथ ये नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन। हम जो तरह तरह का दूषित हवा ले रहे हैं, दूषित जल पी रहे हैं, दूषित भोजन ले रहे हैं, तो ये क्या करता है? नेचुरल जो भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में आ रहा है, जो भी कचरा हमारे शरीर के अंदर आ रहा है, उसको ये बाहर करने में मदद करता है, हमारे सेल को मजबूत करने में मदद करता है, हमारे बॉडी को मजबूत करने में मदद करता है। इसलिए गैनोडर्मा का इस्तेमाल हम लोग सभी लोग कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े और जवान। और यही नहीं, अभी जो थोड़ी देर पहले हम बताया ना, कंफ्यूजन, मेंटल अल्टरनेस, जो कंफ्यूजन वगैरह होता है, अपने ब्रेन को अलर्ट करके रखता है, स्टेमिना लेवल को स्मूथ करता है,
उसको इम्प्रूव करता है और हमेशा माइंड को अलर्ट कर रखता है, आपको जागरूक बनाए रखने में बहुत मदद करता है, एक्टिव बनाए रखने में बहुत मदद करता है। और साथ ही साथ ये हमारे बॉडी के रोग प्रतिरोधक क्षमता को, हमारी जो इम्यून सिस्टम, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको ऊपर वाले ने, गॉड ने, भगवान ने, अल्लाह ने, जो ऊपर वाले ईश्वर ने हमें दिया है, उसको मजबूत करने में बहुत जबरदस्त मदद करता है। इसलिए हम सभी लोगों के लिए इस गैनोडर्मा से बने उत्पाद को, गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट्स को लेना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग रात में सोते हैं, उनको अच्छी नींद नहीं आती है, कभी इस तरफ करवट बदलते हैं, कभी उस तरफ करवट बदलते हैं, तो ये एक अच्छा नींद लाने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिव एलिमेंट्स है उसके कारण ये पूरे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में बहुत मदद करता है। और अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर में जो बेसिक तत्व चाहिए उसको फुलफिल करने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर जो तत्व है वो है पॉलीसैकेराइड, ऑर्गेनिक जर्मेनियम, गैनोडिक एसिड्स, एडेनोसाइन, ट्राइप्टोपिन्स। इन सबों का समावेश होने के कारण ये क्या करता है, हमारे बॉडी से कचरा को बाहर निकालता है और हमारे सेल को मजबूत करने में, हमारे जितने भी टिश्यूज है उसको मजबूत करने में, और हमारे जितने भी ऑर्गन है उसको मजबूत करने में, हमारे जो भी सिस्टम है उसको मजबूत करने में बहुत बड़ा सपोर्ट निभाता है, बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। इसीलिए हम लोग किसी को भी कभी भी इस गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करा सकते हैं। इससे बने प्रोडक्ट्स को खुद यूज करें और लोगों को यूज करने में मदद करें। और साथ ही साथ ये हमारे इंटायर सिस्टम को बैलेंस करने में मदद कर किया जाता है। अगर इसके प्रोडक्ट की बात करें तो इसके जो गैनोडर्मा के आरजीजीएल्स, जो 2 प्रोडक्ट्स हैं, जिसके डीएक्सन कंपनी पहली कंपनी है पूरे वर्ल्ड की जो गैनोडर्मा का दोनों पार्ट पे काम करती है। आज मार्केट में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, गैनोडर्मा मेरे पास भी, गैनोडर्मा मेरे पास भी, उनसे आप डिस्कस कीजिए, बताइए, पूछिए कि भाई तुम्हारे पास जो गैनोडर्मा है वो कितने दिन में बनता है, उसके अंदर कौन सा गैनोडर्मा है, उसके कौन से पार्ट उसमें मिले, वो जवाब नहीं दे पाता। लेकिन हमारे पास जो गैनोडर्मा, जो डॉक्टर लिम सियोजिन ने जो गैनोडर्मा हमें दिया है, जो रेड मशरूम से बने प्रोडक्ट्स दिए हैं, जिसका 2 पार्ट है, एक है आरजी ऋषि गैनो फ्रूट पार्ट और रूट पार्ट है हमारा जीएल गैनोसेलियम। तो फ्रूट पार्ट और रूट पार्ट ये दोनों अगर हम लेते हैं तो इसका पहला काम है हमारे बॉडी में, शरीर में जाने के बाद स्कैनिंग करना, स्कैनिंग करना, पता लगाना। 1 दिन से 30 दिन का काम है। इसको हमारे शरीर में जाने के बाद पहले पता लगाता है कि कहाँ कहाँ पे विष तत्व है, वो जिस कारण से आया हो। दूसरा काम है उसको शरीर से बाहर निकालना। शरीर से बाहर कैसे निकालता है? तो जो आयुर्वेद का नियम है, कफ वात पित्त, यूरिन के द्वारा, स्टूल के द्वारा, कफ के द्वारा, पसीना के द्वारा, ये हमारे शरीर से विषैले तत्व को बाहर निकालता है। इसीलिए जब भी गैनोडर्मा का इस्तेमाल करें, जब भी गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, उसमें भरपूर मात्रा में पानी का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे तो आपका यूरिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा कचरा बाहर निकल जाएगा, या स्टूल के द्वारा। हो सकता है कि इसको खाने के बाद आपको 1-2 पेशाब ज्यादा हो, तो घबराना नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सफाई करता है, तो उस समय हो सकता है कि आपका स्टूल जो लैट्रिन है वो 1-2 ठो पतला हो सकता है, 3 ठो पतला हो सकता है, उसके लिए घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये हो रहा है इसका मतलब आपके बॉडी में गैनोडर्मा जल्दी काम कर रहा है, या आपके बॉडी से विष तत्व को बाहर निकालने में मदद कर रहा है, इसलिए उस समय घबराना नहीं। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग किसी को गैनोडर्मा से बने आरजीजीएल का इस्तेमाल कराते हैं, तो वहां पे कभी कभी क्या होता है, यूरिन ज्यादा होने लगता है या फिर स्टूल होने लगता है, तो हम लोग घबरा जाते हैं, अरे। और जिनको हम लोग प्रोडक्ट देते भी हैं तो वहां से फोन आने लगता है, भाई तुमने कौन सा प्रोडक्ट दे दिया, पहले तो ठीक थे, आज 2 ठो लैट्रिन हो गया, 4 ठो लूज मोशन हो गया, यूरिन बढ़ गया मेरा। तो घबराना नहीं, उनको समझाना है, बताना है, भाई ये गुड साइन है, ये कोई खराब बात नहीं है, ये अच्छा है कि जो कचरा आपके बॉडी के अंदर पड़ा हुआ था वो आपके बॉडी से बाहर जा रहा है। और कचरा अगर घर के अंदर जैसे हम लोग नहीं रखते हैं, वैसे ही शरीर के अंदर रहेगा तो नुकसान करेगा, और जितना जल्दी शरीर से बाहर चल जाएगा उतना फायदा होगा। तो हम लोग गैनोडर्मा जब इस्तेमाल करते हैं तो पहला काम स्कैनिंग करता है, जिसका पीरियड है पता लगाना। हम लोग जैसे जांच करवाते हैं ना, तो जांच से पता लगता है ना कौन सी बीमारी है, नहीं है। तो गैनोडर्मा का इस्तेमाल करने के बाद ये खुद पता लगाता है कि आपके शरीर में कौन सा क्या प्रॉब्लम है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि गैनोडर्मा इस्तेमाल करने के बाद किसी किसी का शुगर लेवल 30 से 40 इंक्रीज कर जाता है, लोग घबरा जाते हैं। क्यों? कि भाई शुगर लेवल बढ़ गया, गैनोडर्मा खाएं, शुगर लेवल बढ़ गया। अब बताइए, शुगर लेवल वहां बढ़ा नहीं है, वहां कारण क्या हुआ? आपने ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें आपको बढ़ा हुआ दिखा। अब गैनोडर्मा आपका सेल से निकल कर ब्लड में आया, शरीर से बाहर जाएगा तब तो दिखेगा बैलेंस में, तो उस समय ब्लड
सेल से ब्लड में आया, ब्लड में आने के बाद उसी समय आपने टेस्ट करवाया, बढ़ा हुआ दिखा, कुछ दिन के बाद अपने आप नॉर्मल हो जाएगा जब आपके बॉडी से वो टॉक्सिन्स बाहर चला जाएगा। इसलिए कभी घबराना नहीं है, क्योंकि इससे ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले। हाँ, ये रिफ्लेक्शन देगा, आपको बताएगा कि आपने गैनोडर्मा इस्तेमाल किया है, और इस्तेमाल करने के बाद आपके शरीर में ये प्रॉब्लम था जिसके कारण आपको ये दिखा। कभी-कभी क्या होता है कि किसी-किसी का आँख लाल हो जाता है गैनोडर्मा इस्तेमाल करने के बाद, तो घबराना नहीं है। उसमें लोग परेशान हो जाते हैं, अब क्या करें? कल तक ठीक थे, आज हमारा आँख लाल हो गया। इसका मतलब है कि ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके लीवर में कहीं न कहीं टॉक्सिन्स विष तत्व जमा था, जिसके कारण ये आपको दिखा दिया। तो घबराना नहीं, फिर अपने आप वो नॉर्मल हो जाता है। इसी तरीके से कभी-कभी क्या होता है कि किसी का कान 1-2 दिन के लिए भारीपन लगता है, या फिर सीटी की तरह आवाज आता है, तो लोग घबराए, अरे कल तक तो ठीक थे, आज अचानक हमारा कान भारी क्यों लग रहा है, कान से ये आवाज कुछ क्यों नहीं सुन पा रहे? तो घबराना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके किडनी में कुछ प्रॉब्लम था, वो कान से आपको बता दिया कि आपके किडनी में प्रॉब्लम था, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम दिखा। फिर वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो आपका एक्टिव रिफ्लेक्शन है, जो ये बता रहा है कि आपके शरीर के अंदर ये समस्या थी, उसको हम रिपेयर करने की ओर जा रहे हैं, उसको रिपेयर करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, उसको नए से बनाने की तरफ ले जाएंगे। इसीलिए ऐसे इस तरह से छोटे-छोटे एक्टिव रिफ्लेक्शन आ सकते हैं, तो घबराना नहीं है, हमें संयम रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि जो आप गैनोडर्मा ले रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये आपको फायदा दे सकता है, ये आपको अच्छा कर सकता है, नुकसान नहीं कर सकता है। बशर्ते इसको हम सही तरीके से, सही अनुपात में लें, सही तरीके से लें। इसके बाद ये थर्ड फेज में पूरे बॉडी के सेल को बैलेंस करता है। जहाँ भी बैलेंसिंग की जरूरत, बैलेंस करता है, और जिस सेल की रिपेयर करने की जरूरत है, कोशिकाओं की रिपेयर करने की जरूरत है, उसको रिपेयर करता है, और फिर पूरे बॉडी के सेल को ये नया से बनाता है। यानी कि अगर हमारा सेल नया से हो गया, तो उस कोशिका नया हो गया, तो उससे रिलेटेड जो भी टिश्यूज है वो नया हो जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी अंग है वो नया हो जाएगा, और उससे रिलेटेड जो भी सिस्टम है, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, जो भी सिस्टम है उन सबको ये नया से बनाने में मदद करता है, और फिर हमारा बॉडी पूर्ण रूप से निरोग रखने में मदद करता है। इसलिए ये हमारे शरीर के अंदर में एनर्जी देता है, वाइब्रेंट वाइटलिटी देता है। इसलिए गैनोडर्मा का इस्तेमाल हम लोग कोई भी दवा खा रहे हैं, उसके साथ ले सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में उसके साथ इसका इस्तेमाल करके हम पूर्ण रूप से अपने आप को सही रख सकते हैं, लोगों को सही रख सकते हैं। और इससे बने और भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, जैसे हमारे इसी से बना हुआ गैनोडर्स बना हुआ चाय है, कॉफी है। आज बच्चे कुपोषित हो जा रहे हैं, बच्चों का सेहत अच्छा नहीं रहा है, हम लोग उसको तरह-तरह का हेल्थ ड्रिंक दे रहे हैं। आप उसकी जगह पे उसको कोसी दीजिए बच्चों को, इतना बेहतरीन हेल्थ ड्रिंक जो आप अगर बच्चे को दे रहे हैं, एक तो ऑर्गेनिक है। जितने हम लोग चिप्स कुरकुरे या दूसरी चीजों में पैसा बर्बाद करते हैं, अगर उसकी जगह पर उन बच्चों को अगर हम स्पाइना के साथ, अगर हम जीएल के साथ अगर हम ग्लूकोजी का इस्तेमाल करा दें, तो उन बच्चों का विकास दूसरे बच्चों के माध्यम से बहुत ज्यादा होता है, और वो अपने आप को ज्यादा हेल्दी रख सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। तो हम आज क्या हो रहा है, बच्चे थोड़ा सा पानी गिर जाता है सर पे, थोड़ा सा मौसम में बदलाव आता है, सर्दी खांसी निमोनिया इन्फ्लुएंजा बहुत सारा चीज हो जाता है। तो अगर बच्चे को सेहतमंद बनाना है, तो उनको हमारे जो गैनोडर्मा से बने हुए रूट पार्ट्स जो बना हुआ कुपोजी है, जीएल है, इसके अलावा जो स्पर्ना है, ये इस्तेमाल जरूर कराना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा चाय है, आज हम लोग पानी के बाद सबसे ज्यादा पीने वाले पेय पदार्थ में चाय पीते हैं, तो ये गैनोडर्मा से मिश्रित किया हुआ हमारा चाय है, सीटीसी प्रीमियम चाय है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करके खुद निरोग रख सकते हैं, लोगों को निरोग बना सकते हैं। और इस तरीके से खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को इस्तेमाल कराएं। अभी तो हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो इस तरीके से पहले हम खुद इस्तेमाल करें, फिर लोगों को इस्तेमाल कराएं, फिर आपको एक हेल्दी लाइफ मिलेगी, हेल्दी लाइफ स्टाइल मिलेगा, और निरोग रखने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि अगर हम बात करें चाय की, तो इसके अंदर जो चाय हमारा डीएक्सन, मार्केट में बहुत सारा चाय मिलेगा, लेकिन हमारा जो डीएक्सन का चाय, ऋषि कैनो चाय, अगर इसको हम लोग लेते हैं, तो ये हमें हमारा हेमोग्लोबिन मेंटेन करने में मदद करता है, इम्यूनिटी पावर डेवलप करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है, क्लॉट फॉर्मेशन जो होता है ब्लड का, तो उसको नॉर्मल करने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स मिला हुआ है, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट उनको मदद करता है, और साथ ही साथ प्रिवेंट करता है, कैंसर होने वाली समस्याओं से बचाने में मदद करता है, वेट लॉस करने में मदद करता है। तो अगर हम इसको इस्तेमाल करें, तो एनर्जी के साथ साथ हेल्दी स्किन को डेवलप करने में मदद करेगा। अगर हम लोग सिर्फ
इन प्रोडक्ट को लेकर के पहले खुद इस्तेमाल करके लोगों को इस्तेमाल कराएं, खुद सेहतमंद रहे और लोगों को भी सेहतमंद बनाए, खुद जागरूक हो, लोगों को जागरूक बनाए, तो हम लोग एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं, हेल्दी समाज का निर्माण कर सकते हैं, खुद निरोग रहेंगे, लोगों को निरोग रखने में मदद करेंगे। इससे अच्छा और काम क्या हो सकता है? तो इसके माध्यम से हम लोगों को बता सकते हैं, लोगों को इस्तेमाल करा सकते हैं और फिर अपनी सारी समस्याओं को कम कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। गो क्राउन एम्बेसडर, आप सभी लोग आगे बढ़े, तरक्की करें, खुद कामयाब हो, लोगों को कामयाब बनाए, खुद भी स्वस्थ रहे, लोगों को भी स्वस्थ बनाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग जैक्सन। थैंक यू सर, इतना जानकारी दिया आपने, इतना कुछ बताया, सबने इतना कुछ सीखा आपसे। और डे सर, मैं सबको बताना चाहूंगा, डे सर एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब से इंडिया में डीएक्सन है तब से डे सर इस डीएक्सन से जुड़े हुए हैं। तो इनको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत देखा है इन्होंने, बहुत जितना आपने इनसे जाना है वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। सब डे सर घूम घूम के सारी चीजें लोगों को बताते हैं। इतने साल से ये इतनी जानकारियां दे चुके हैं लोगों को, और बहुत अच्छा लगा सर, सबको इतना कुछ नॉलेज मिला। ओके सर, थैंक यू सर, फिर मिलते हैं आपसे।